महाभारत भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और विशाल महाकाव्य है, जिसे वेद व्यास जी ने लिखा था। यह एक धार्मिक, ऐतिहासिक और नैतिक शिक्षा देने वाला ग्रंथ है। महाभारत में मुख्य रूप से कौरव और पांडव नामक दो कुलों के बीच होने वाले संघर्ष की कथा वर्णित है। यह कथा न केवल युद्ध की कहानी है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं, धर्म, कर्तव्य और न्याय के बारे में गहन शिक्षा भी प्रदान करती है। कथा की शुरुआत राजा शांतनु से होती है, जो हस्तिनापुर के राजा थे। शांतनु का विवाह गंगा देवी से हुआ था, जिनसे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम भीष्म था। भीष्म ने अपने पिता के प्रेम और राज्य की भलाई के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और हस्तिनापुर की राजगद्दी से अपने अधिकार को त्याग दिया। इसके बाद शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ, जिनसे उन्हें दो पुत्र प्राप्त हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की युद्ध में मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य ने सत्यवती की इच्छा अनुसार राज्य की बागडोर संभाली। विचित्रवीर्य का विवाह काशी नरेश की दो पुत्रियों अंबिका और अंबालिका से हुआ, लेकिन विचित्रवीर्य की अकाल मृत्यु के बाद राजा का उत्तराधिकारी न होने के कारण हस्तिनापुर की गद्दी संकट में आ गई। इस समस्या का समाधान करने के लिए सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास, जिन्हें उन्होंने महर्षि पराशर से जन्म दिया था, से आग्रह किया कि वे अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करें। इस तरह अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त एक दासी से विदुर का जन्म हुआ, जो एक अत्यंत बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ व्यक्ति बने। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। पांडु ने कुंती और माद्री नामक दो राजकुमारियों से विवाह किया। कुंती को आर्षि दुर्वासा से प्राप्त वरदान के फलस्वरूप वे किसी भी देवता का आवाहन कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। इस वरदान का प्रयोग कर कुंती ने 3 पुत्रों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। माद्री ने भी इसी वरदान का प्रयोग कर नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये पांचों भाई पांडव कहलाए। पांडु एक शाप के कारण वन में रहने लगे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद कुंती और माद्री ने पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौटने का निर्णय लिया। दूसरी ओर धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र हुए, जो कौरव कहलाए। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। हस्तिनापुर में पांडवों और कौरवों का साथ साथ पालन पोषण हुआ, लेकिन समय के साथ कौरवों के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष बढ़ने लगा। दुर्योधन पांडवों से राजगद्दी छीनने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। यहीं से महाभारत का मुख्य संघर्ष आरंभ होता है, जो अंततः कुरुक्षेत्र के महायुद्ध तक पहुंचता है। इस युद्ध में न केवल राजकुल के सदस्य, बल्कि भगवान श्री कृष्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अनेक अन्य महापुरुष भी शामिल हुए। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह धर्म, न्याय और जीवन के मूल्यवान सबक सिखाने वाला ग्रंथ है, जो हमें सिखाता है कि कर्तव्य पालन, सत्य और धर्म का मार्ग ही मनुष्य को सच्ची विजय दिलाता है।